आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पे। राफेल जंगी जहाज मामले में कांग्रेस एक बार फिर मोदी हुकूमत पर हमलावर नजर आ रही है और फ्रांस के साथ राफेल माहिदे में मुबैना बदउनवानी को लेकर JPC जांच का मुतालबा करना शुरू कर दिया है। दरअसल राफेल जंगी जहाज सौदे की जांच के लिए फ्रांस में एक जज की तकर्री की गई है। इसके बाद से ही कांग्रेस ने मरकज को घेरना शुरू कर दिया है। फ्रांस की पब्लिक प्रोसिक्यूशन सर्विस PNF के मुताबिक मजिस्ट्रेट ने जांच शुरू कर दी है और राफेल सौदे में बदउनवानी के साथ साथ जानिबदारी के इल्जामात की भी जांच की जाएगी। फ्रांस में राफेल सौदे की तहकीकात शुरू होने की खबर मिलने के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। कांग्रेस ने राफेल जंगी जहाज माहिदे की जॉइंट पार्लिमानी कमेटी से जांच कराने का मुतालबा किया। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और तर्जुमान रणदीप सिंह सिरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पहली नज़र में बदउनवानी का इल्ज़ाम है और सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। मीडिया से मुखातिब करते हुए रणदीप सिंह सरजेवाला ने कहा कि फ्रांस में पहली नज़र में बदउनवानी का इल्ज़ाम सामने आ गया है तो मरकजी हुकूमत JPC जांच क्यों नहीं करवाती। अगर दाल में कुछ काला नहीं है तो फिर जांच से हुकूमत को डर किस बात का है। अगर दाल में कुछ काला है तो अलग बात है। उन्होंने मजीद कहा कि यह मुल्क की सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है, इसलिए JPC जांच होनी चाहिए। शफाफियत, जवाबदेही, बदउनवानी से पाक निज़ाम देना हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी है, सिरजेवाला ने कहा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दरमियान कृष्णा आबी तनाज़े पर चल रही सर्द जंग पर हर रोज़ एक नया मसला पैदा हो रहा है। तेलंगाना हुकूमत श्रीशैलम प्रोजेक्ट से बरक़ी पैदावार में इजाफा कर चुकी है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी ने वज़ीर आज़म को मकतूब तहरीर करते हुए हालात से वाकिफ़ करवाने के बाद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने फैसला किया कि वो खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इसके लिए वो मोदी से वक्त देने की दरख्वास्त की है। KCR कृष्णा आबी तनाज़ा जल्द ख़त्म करने के लिए कोशां हैं। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला G किशन रेड्डी ने PM केयर फंड के जरिए हैदराबाद में टीकों की जांच के लैब के क़याम के लिए फंड्स की मंजूरी पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से इजहार तशक्कुर किया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म रेड्डी ने इस खुसूस में अंग्रेजी ज़बान में एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने मजीद कहा कि यह हैदराबाद में दवा साजी के शोबे की जामे तरक्की की सिमत एक बड़ा कदम है। किशन रेड्डी ने कहा कि इससे हैदराबाद में कोविड-19 के टीकों की पैदावार में इजाफा हो सकेगा। वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव वेमुलावाड़ा और राजन्ना सिरसिल्ला का दौरा करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के 4 जुलाई को सिरसिल्ला और वेमुलवाड़ा के दौरे के इंतजामात का जायज़ा लिया। बाद उन्होंने अहदेदारों को वो बेहतर से बेहतर इंतजाम करने की हिदायत दी। इस मौके पर KT रामाराव ने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 4 जुलाई को सिरसिल्ला में डबल बेडरूम मकानात और कलेक्ट्रेट ऑफिस का इफ्तिताह अमल में लाने के अलावा वेमुलावाड़ा में मार्केट यार्ड और ड्राइविंग सेंटर और दीगर तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह अमल में लाएंगे। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने सिद्दीपेट ज़िले के मुलुगु में पल्ले प्रगति पट्टनम प्रगति प्रोग्राम में हिस्सा लेने के बाद खिताब करते हुए बताया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में रियासत के किसानों को ना तो पानी का और ना ही बरक़ी का मसला दरपेश रहा। कालेश्वरम प्रोजेक्ट से लाखों एकड़ अराजी को पानी सैराब किया जा रहा है, तो दूसरी जानिब 24 घंटे बरक़ी सरबराह करने की वजह से रियासत के किसान अब तेलंगाना में ना सिर्फ बारीक चावल की पैदावार कर रहे हैं बल्कि हमारे पाम ऑयल की काश्त भी हो रही है। उन्होंने बताया कि अपोजिशन जमातों को किसानों की खुशहाली देख नहीं जा रही है और ये हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करने में मसरूफ़ हैं। మనం ఉత్పత్తి చేస్తే విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకోవడం తగ్గుతుందా తగ్గదా? విదేశాల నుంచి నూనె దిగుమతి తగ్గితే విదేశీ మారక ద్రవ్యం మన దేశానికి ఆదా అవుతుంది ఒకటి. రెండు, విదేశాల్లో ఉండే రైతులను మనం నూనె తెచ్చుకొని వాళ్ళని బతికిస్తున్నాం. మరి మన రైతులు మనం బతికించుకోవచ్చు కదా. ఇప్పుడు వరి పెడితే మీరు కష్టంగా అన్ని ఖర్చులు పోగా ఎకరానికి వానకాలం 25,000, యాసంగి 25,000. అది మంచిగా పండిస్తే 50,000 మిగులుతాయి బుద్ధిమంతులైతే.
అంతేనా? మరి పామాయిల్ తోట పెట్టుకుంటే ఏడాదికి 1,20,000 రూపాయలు మిగులుతాయి. కౌలుకి ఇస్తే కూడా ఎకరం మీద 70,000 ఇస్తామంటున్నారు. 70,000 అవ్వొచ్చే, 10,000 కేసీఆర్ గారు ఇచ్చే రైతు బంధు వచ్చే 80,000 వచ్చాయి కదా ఎకరానికి. మరి వరిలు వస్తున్నాయా? అన్ని ఖర్చులు పోను అతి కష్టంగా మిగిలితే 40,000-50,000 మిగులుతున్నాయి. మరి ఇక్కడ 1,20,000 రూపాయలు మిగిలే అవకాశం ఉన్నప్పుడు రైతులు పామాయిల్ తోటలు పెంచుకొని మీరు అధిక ఆదాయం పొందాలన్నదే మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి సంకల్పం. అందుకే ముఖ్యమంత్రి గారు ఏం నిర్ణయం తీసుకున్నారంటే, దీంట్లో ఒకటి ఏముందంటే మొదటి 3-4 ఏళ్ళు పంట రాదు కదా మరి ఎట్లా అని మీరు అడగచ్చు. దానికి మన ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుందంటే పెట్టుబడి అంతా గవర్నమెంట్కి వెళ్ళే సాయం చేస్తుంది. वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने कहा कि सरसब्ज और शादाबी सफाई सुथराई के मकसद से चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से शुरू किए गए पहले प्रगति प्रोग्राम के जरिए इनकलाबी तब्दीलियां आएंगी। हफ्ते के रोज़ वजीर जगदीश ने देवरकुंडा हल्के का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने चंदनपेट मंडल में तमाम सहूलियात के साथ तामीर किए गए डबल बेडरूम मकान का इफ्तिताह अंजाम दिया और मकान की चाबियों को इस्तेफादा कुनिंदगान के हवाले किया। बाद अज़ां जगदीश रेड्डी ने पल्ले प्रगति प्रोग्राम में हिस्सा लिया और पौधे लगाए। उन्होंने पल्ले प्रगति प्रोग्राम में शिराकतदार बनते हुए कामयाब बनाने की आवाम से अपील की है। अपने अतराफ व अकनाफ को साफ सुथरा रखा गया तो किसी भी खतरनाक बीमारियों से बचा जा सकता है। मच्छरों की अफजाइश पर काबू पाने के लिए मनसूबा बंदगी करते हुए इकदाम करने का ओहदेदारों को मशवरा दिया है। इस तकरीब में मेंबर पार्लियामेंट लिंगैया यादव, मुकामी MLA रविंद्र कुमार नायक और दीगर ने शिरकत की। పరిశుభ్రత అనగానే ఏదో పలానా దోమ, డెంగ్యూ పలానా దోమ, అంతకుముందున మలేరియా పలానా దోమతో వచ్చింది, బోధకాలు పలానా దోమ గుర్తు వస్తుంది. ఈ రకంగా మనకు ఆరోగ్యానికి హాని చేసే వాటిని మనమే పుట్టిస్తున్నాం. అది మనం చేసే నిర్లక్ష్యం వల్లే వస్తుంది. కాబట్టి అందరం కూడా మరి పరిశుభ్రత, పర్యావరణం విషయాల్లో, పచ్చదనం విషయంలో ప్రతి ఒక్కరూ బాధ్యతగా ఉండాలని, ఆ రకంగా ఎవరి ఆరోగ్యాన్ని వాళ్ళు బాగు చేసుకోవాలంటే ఎవరి వీధిని వాళ్ళు శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి, ఎవరి గ్రామాన్ని వాళ్ళు శుభ్రంగా చేసుకోవాలి. ఇవాళ పల్లె ప్రగతి కార్యక్రమం యొక్క ఉద్దేశం కూడా भारतीय जनता पार्टी की कायद विजय शांति ने कहा कि कोरोना वैक्सीन सेंटर्स पर टीका लेने वाले अफराद को खुद सिरेंज साथ लाने पर दबाव डालना काबिल मजम्मत है। विजय शांति ने आज हैदराबाद के जुबली हिल्स के श्रीनगर में कायम करदा कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया। इस मौके पर बात करते हुए विजय शांति ने कहा कि मुतल्लिका अहदेदारों ने बताया कि एक दिन में 200 अफराद यहाँ टीका लगवाने आ रहे हैं। ताहम उन्होंने एतराफ़ किया कि टीका लेने वाले अफराद को खुद ज़ाती तौर पर इंजेक्शन की सिरेंज को साथ लाना होगा, जो कि सही नहीं है। हुकूमत को ही तमाम इंतजामात करने चाहिए। लोगों को इंजेक्शन लेने के लिए सिरेंज अपने साथ लाना होगा, तो इस मामले में हुकूमत क्या कर रही है? उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन मुफ्त फराहम की जाएगी और रियासती हुकूमत को भी इसके मुताबिक इंतजामात करने चाहिए और अपना फ़र्ज सही तरीके से अंजाम देना चाहिए। జరిగింది అదే ముందు మీరు వ్యాక్సిన్ వేసుకుని అందరూ వ్యాక్సిన్ కంప్లీట్గా తీసుకోవాలని చెప్పుంటే ఈ ప్రాబ్లం ఉండేది కాదు. ఆ ట్రీట్మెంట్ కూడా కరెక్ట్గా ఇమ్మని చెప్పుంటే జరిగి ఉండేది కాదు. కానీ అది చెప్పకపోగా జస్ట్ 2 పారాసెటమాల్ వేసేసుకొని ఎంత హాస్యాస్పదంగా కూల్గా ఒక వెటకారంగా మాట్లాడారు ఈ మధ్యన. ఆయన నాకు చాలా అసహ్యం పుట్టింది. ఒక బాధ్యత గల ముఖ్యమంత్రి గారు మీరు ఇలా మాట్లాడడం కరెక్ట్ కాదంటే మరి ముందు ఈ 2 మాత్రలు వేసుకుంటే చనిపోయేవారు కాదు కదా మీరు చెప్పినట్టయితే. కాబట్టి ఇప్పటికైనా కొంచెం మేల్కొని జాగ్రత్తలు తీసుకోండి ఈ స్టేట్ గురించి. ఇప్పటికే అనేక కష్టాల్లో సమస్యలతో సతమతం అవుతుంది తెలంగాణ రాష్ట్రం. ఒక బాధ్యత గల ముఖ్యమంత్రిగా అయితే మీరు ఆ జాగ్రత్తలు తీసుకోండి. వ్యాక్సిన్ వేసుకున్నారా లేదు అండ్ నేను అడిగాను వాళ్ళకి, మోడీ గారు ఫ్రీగా ఇమ్మని చెప్పడం జరిగింది, మరి ఫ్రీగా ఇస్తున్నారా లేదా అని అడిగాను నేను. అండ్ ఫ్రీగా ఇస్తున్నామని చెప్పారు. పేషెంట్స్ నేను అడిగాను నేను. दलितों की फलाह व बहबूद के लिए अंदरून 3 साल 40,000 करोड़ रुपए खर्च करने के वजीर आला के चंद्रशेखर राव के ऐलान पर आज हल्के असम्बली मुशीराबाद में के चंद्रशेखर राव की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। इस मौके पर INN से बात करते हुए TRS रुकन असम्बली मुशीराबाद मोटा गोपाल ने कहा कि दलित तबका आज अपनी कामयाबी का जश्न मना रहा है।
बहुत खुशी की बात है, आज तेलंगाना में स्टेट में जिधर भी देखो पूरा त्यौहार का सरकार बोल के बता रहा हूँ। क्यों बोले तो अपना मुख्यमंत्री कल्वाकुंट्ला चंद्रशेखर राव साहब ने दलित साधिकारता बोल के एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी को कम से कम 100 लोगों को उन लोगों के अकाउंट में 10-10 लाख डालने का निर्णय लिया। आज इस अकाउंट से कम 1200 करोड़ ऐसा दलित लोगों को देने का वास्ते अपना चंद्रशेखर राव साहब से सोचे। हर जगह देखो तो हर लोग दलित सोदर दलित भाइयों और बहनों बड़े पैमाने से त्यौहार बनाने उत्सव बनाने से बता रहा हूँ। सारे हिंदुस्तान में आज तक किधर भी नहीं है। सरकार अपना मुख्यमंत्री कल्वाकुंट्ला चंद्रशेखर राव साहब ने दलितों के वास्ते सिर्फ एक बार 1200 करोड़, लेकिन आए से दिनों में 2 साल से लेकर 3 साल में कम से कम 40,000 करोड़ तक दलित सोदरों के वास्ते खर्च करने के वास्ते डिसाइड करे से केसीआर साहब ने बताया। सो आप लोग बता रहा हूँ, लेकिन इससे अपन सोचने की बात है। तो उन लोगों को बढ़ना, वो लोग अच्छी तरह से बढ़ना, वो लोग पढ़ाई में जो पॉलिटिक्स में हो, नौकरी में हो, बिजनेस में हो, वो लोग बड़े पैमाने से ऊपर आना बोल के सोचते हुए ये निर्णय लिए। सो केसीआर साहब के बारे में हर जगह अपने हमारे मुर्शिदाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में हो, नहीं तो सिटी में जिधर भी हो, एक उत्सव का कार्य सरकार बनाने से बता रहा हूँ। लेकिन ये मामूली बात नहीं, बड़े पैमाने से अपना बड़े हृदय से अपना कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA की जानिब से लश्कर तैयबा से मुबैना रवाबित के इल्ज़ाम में हैदराबाद से गिरफ्तार किए गए 2 नौजवानों के वालिद ने कहा है कि उनके बेटे दहशतगर्द नहीं हैं। 2 भाई इमरान मलिक और नासिर मलिक को दरभंगा रेलवे स्टेशन में हुए बम धमाके के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। उनका ताल्लुक़ रियासत उत्तर प्रदेश के शामली से बताया गया है। बाद अज़ां शहर के नामपली इलाके में वाक़ उनके मकान की तलाशी ली गई और NIA ने उनके मकान से बासबूत की दस्तयाबी का दावा किया था। इस दौरान इन दोनों नौजवानों के वालिद मूसा खान का रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने कहा कि उनके बेटे दहशतगर्द नहीं हैं और उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। मूसा खान साबिक फौजी बताए गए हैं। उन्होंने साल 1962 में हुई हिंद चीन जंग में भी हिस्सा लिया था। रियासत तेलंगाना के ज़िले राजन्न सिलसिला का रहने वाला प्रसाद नामी बुनकर ने मिनी पावरलूम पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और वजीर KT रामाराव की तस्वीर बनाकर हैरत अंगेज कारनामा करते हुए सबको अपनी तरफ राग़िब किया है। कायदीन के चेहरे के तासुरात के साथ साथ अंगूठी के रंग को भी बुनकर ने वाज़े किया है। बताया जा रहा है कि इतवार के रोज CM के CR के दौरे के मौके पर के चंद्रशेखर राव और KT रामाराव की तस्वीर बतौर तोहफा देने के लिए मिनी पावरलूम में तस्वीरें बनाई गई हैं जो मुतासरकुन हैं। 5 किलो वजनी लूम को तैयार करने में हरि प्रसाद को 20 दिन लगे। इस पर 10,000 रुपये खर्च हुए हैं और इस खर्च को मुकामी TRS ने बर्दाश्त किया। वैसे भी चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जो इतवार के रोज सिलसिला का दौरा करेंगे, इस मौके पर पावरलूम के साथ हरि प्रसाद की तस्वीर भी पेश की जाएगी। हरि प्रसाद ने पावरलूम पर 3 महीनों तक काम किया और एक नहायत ही मुलायम साड़ी बनाई जिसको उम्दा धागों से तैयार किया। 6 मीटर 50 सेंटीमीटर लंबाई वाली रेशम की साड़ी जिसका वजन 50 ग्राम है, जो कि सोनी के नाक से आर पार की सुई की नाक के से आर पार की जा सकती है। हरि प्रसाद जो 10वीं जमात का तालिब इल्म है, वो हैंडलूम बुनकर के तौर पर काम कर रहा है। उसने 2014 में मिनी लूम, वॉरपियन और मैच बॉक्स में सामान्य वाली उम्दा साड़ियाँ बनाकर सिताइश हासिल की थी। वजीर इंद्राकरण रेड्डी ने कहा कि सरसब्ज व शादाबी और हिफ्ज़ान सेहत के मकसद के साथ वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने पल्ले प्रगति और पटना प्रगति प्रोग्राम का आगाज़ किया है।
हफ्ते के रोज वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने जिले निर्मल में तरक्याती प्रोग्रामों के एक हिस्से के तौर पर कबूतर कमान और रामाराव बाग का दौरा किया। इस मौके पर मुकामी अवाम ने उन्हें दरपेश मसाइल से वाकिफ कराया। उसके अलावा सड़कों की सफाई, बरक़ी के मसाइल, पानी की सरबराही, पेंशन की फराहमी से मुताल्लिक़ भी वजीर ने मुकामी अवाम से दरियाफ्त किया। एक मुकामी खातून ने वजीर से नल कनेक्शन देने में म्यूनसिपल काम की ताख़ीर की शिकायत की, जिस पर वजीर ने म्यूनसिपल अमले को फौरी तौर पर नल कनेक्शन देने की हिदायत दी। उन्होंने शहरी तरक्की प्रोग्राम शुरू किए गए काम को बरवक्त मुकम्मल किया करने का भी हुक्म दिया। बसूरत दीगर मुताल्लिक़ा हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई करने का उन्होंने इंतबाह दिया। उबूरी सदर नशीन तेलंगाना कानून साज काउंसिल वी भूपाल रेड्डी ने आज बाग के आमा में पौधा लगाते हुए हरिता हरम के चौथे मरहले का आगाज़ किया। इस मौके पर उबूरी सदर नशीन ने रियासत के हर शहरी से ख्वाहिश की कि वो कम से कम एक पौधा लगाए ताकि माहौलियाती अदम तवाज़ुन का खात्मा किया जा सके। आज माहौलियाती आलूदगी के बास हर शहरी कई मसाइल से दो चार हैं। उन्होंने कहा कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की बसीरत की सराहना करते हुए कहा कि केसीआर और केटीआर को एक तोहफ़ा उन्होंने करार दिया। इस मौके पर गवर्नमेंट विप MS प्रभाकर, सेक्रेटरी मुकन्नना के नरसिम्हाचार्यलू भी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर बंडी संजय ने बीजेपी कायदीन से आप पाशी के मामला पर जूम के जरिए तबादला ख्याल किया। इस मौके पर कृष्णा नदी के पानी की तकसीम, वाटर पंपों के अलावा AP और तेलंगाना के माबैन तनाज़ात और AP हुकूमत की जानिब से तामीर किए जा रहे संगमेश्वरा मनसूबे पर तफसीली बातचीत की गई। बीजेपी वाटर पंपों पर KCR के फैसलों को मौरूद इल्ज़ाम करार दिया है। इम्कान है कि बीजेपी इस हुक्म में कृष्णा आबी तनाज़े पर अपने आइंदा के अमल का ऐलान करेगी। TRS रुकन असम्बली जोगी रामन्ना ने बताया कि 4 जुलाई को आदिलाबाद के दुर्गा नगर में कई एकड़ अराजी पर हरिता हरम प्रोग्राम के तहत 1 घंटे में 3 लाख से ज़ायद पौधे लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराएंगे। उन्होंने बताया कि आदिलाबाद की जंगलात की अराजियात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए फाइनेंसिंग की जा रही है। वाज़ेह है कि अगर आदिलाबाद में 1 घंटे में 3 लाख पौधे लगाए जाते हैं तो इससे तुर्की का रिकॉर्ड टूट जाएगा, जहां दिन भर में तकरीबन 3 लाख पौधे लगाए गए थे। अक़लियती हुकूमत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और रियासती तेलंगाना में अक़लियती 12% हैं। TRS हुकूमत अक़लियतों के मफादात की महाफिज है और अक़लियतों की तालीमी व माशी तरक्की के लिए हर तरह के इक़दाम करेगी। ये दावा रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव हर वक्त करते रहते हैं, लेकिन अमली तौर पर ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आज तेलंगाना अक़लियती मालियाती तरक्याती कारपोरेशन की जानिब से ड्राइवर ही मालिक स्कीम के तहत बेरोज़गार तालीम याफ्ता नौजवानों को मारुति स्विफ्ट कारों की हवालगी की तकरीब हज हाउस में वज़ीर अक़लियती बहबूद कुप्पला ईश्वर की जानिब से मुनक़्क़िद की गई। तारीख़ और 11 बजे मुनक़्क़िद होने वाली इस तकरीब में इस्तिफ़ादा कुनिंदागान को सुबह 9 बजे से कबल तलब किया गया। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली जो तकरीब के मेहमान खुसूसी थे, वो वक्त मुक़र्रर पर 11 बजे तकरीब गाह हज हाउस पहुँच गए, लेकिन तकरीब के दाई वज़ीर अक़लियती बहबूद कुप्पला ईश्वर की तकरीब में अदम शिरकत के इस्तिफ़सार पर उन्होंने बताया कि वज़ीर अक़लियती बहबूद शहर में मौजूद नहीं है। तब वज़ीर दाखिला ने कुप्पला ईश्वर से फ़ोन पर रब्त पैदा करते हुए तकरीब में शिरकत के लिए फ़ौरी हैदराबाद आने का मशवरा दिया। तब वज़ीर अक़लियती बहबूद बहालत मजबूरी करीम नगर से रवाना हुए और 1 बजकर 20 मिनट पर हज हाउस पहुँचे। तब कहीं तकरीब का आगाज़ हुआ। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली वज़ीर अक़लियती बहबूद की आमद तक जलसे गाह में इंतज़ार करते रहे। नाज़रीन, आपको जानकर हैरत होगी कि जो गंगा जंगी तहज़ीब की अलामत है और एक दौर में हैदराबाद की सरकारी ज़बान रह चुकी है, आज रियासत तेलंगाना की दूसरी सरकारी ज़बान है। लेकिन बदकिस्मती से अक़लियती बहबूद जिसका उर्दू से गहरा ताल्लुक़ है, उसके इस इदारे हज हाउस जो कॉम्प्लेक्स है जिसमें उर्दू के अक़लियतों के तमाम दफातर हैं, वहाँ पर जो बोर्ड है, बोर्ड में उर्दू शामिल नहीं है। अफसोस की बात है, आज तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉर्पोरेशन की जानिब से तकरीबन 300 अक़लियतों को
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत ठिकाने डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रोग्राम था। बदकिस्मती के साथ कहना पड़ता है कि 11 बजे का प्रोग्राम था और सिर्फ 30 गाड़ियाँ दिए जाने में बेनिफिशियरी को 8:30 बजे बुलाया गया। बुलाने के बाद उनको बिठा गया। होम मिनिस्टर साहब जो हमारे खुद से वो 11 बजे तशरीफ लाए, लेकिन असल जो अखिलेश महमूद के मिनिस्टर हैं कुमलेश्वर, वो 1:15 बजे तक, और महमूद अली साहब वज़ीर दाखिला यहाँ पर बैठे, उन्हें इसकी खबर नहीं है। वज़ीर अखिलेश महमूद यहाँ पर मौजूद नहीं है हैदराबाद में, वो दूर से आने वाले यहीं पर बैठे हुए बेनिफिशरीज और जो मेहमान बुलाए वो लोग इंतजार कर रहे हैं। ये बदकिस्मती है कि अखिलियतों के साथ, अखिलती महकमे के साथ और अखिलतों के प्रोग्राम के साथ वज़ीर अखिलती महमूद की अदम दिलचस्पी इस बात का सबूत है कि अखिलतों को कोई वजूद माना नहीं रखता यहाँ पर। हालांकि वज़ीर आला के चंद जगह बार बार ये दावा कर रहे हैं कि अखिलतें रीढ़ की हड्डी हैं। अखिलतों को मैं हिंदू मुस्लिम को दोनों आंखों से देखता हूँ दुआ के हुए, लेकिन अमली जब इस्लामाबाद की बात आती है तो ऐसा का इंतजार नहीं आता। आज गाड़ियाँ तस्लीम करने के लिए सदर महिला कांग्रेस तेलंगाना सुनीता राव ने कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार से मुतालबा किया कि वो जहां भी खवातीन का एहतजाज हो सिर्फ खवातीन पुलिस कांस्टेबल को ही मुतय्यन करें और पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाने आने वाली खवातीन से इस्तिफसारात के लिए खवातीन पुलिस को रखें ताकि खातून पुलिस एहलकार खवातीन के दर्द को महसूस कर सकें और उनके मसाइल की सुनवाई कर सकें। कांग्रेस पार्टी 7 जुलाई के बाद पेट्रोल, डीजल और दीगर मसाइल पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म करने वाली है। ऐसे में खातून एहतजाजियों के साथ दोस्ताना रवैया अख्तियार करने के लिए खातून पुलिस एहलकारों की खिदमत हासिल करें, क्योंकि मर्द पुलिस एहलकारों का खवातीन के साथ नामुनासिब रवैया होता है। सारे पब्लिक को लूट कर एक कोरोना एक तरफ से बीमारी फैल रही है और दूसरा ये दाम, अगर 1000 रुपये आज डीजल का दाम हुआ तो कल से हम लोग 7 तारीख से प्रोटेस्ट चालू कर रहे। तो प्रोटेस्ट में कहीं भी अगर लेडीज हम लोगों को जो तकलीफ है वो बताने की चांस हम अंजनी कुमार जी को पूछ रहे हैं। क्यों बोले तो टीपी कमिश्नर साहब डाले ना डाले, कमिश्नर साहब की भी बीवी है, बच्चे हैं, तो घर में खा रहे थे तो मालूम तो होगा कौन सी चीज़ की क्या दाम है। आज 1000 रुपये पेट्रोल की दाम हो गए बोले तो एक आम इंसान क्या बात कर सकते। आज तो आम इंसान कुछ बात ही नहीं कर पा सकते। तो 100 रुपये पेट्रोल है तो हमको उन लोगों को देने के तनख्वाह कितना है, आज कमाने का कम और बाहर खर्चा करने का ज़्यादा। कैसा जीना ये पब्लिक, ये टीआरएस गवर्नमेंट को और बीजेपी गवर्नमेंट को। आने वाला कल कांग्रेस बहुत बड़ी जवाब देंगी और बहुत सा धरना 7 तारीख से चालू होंगी कि जब तक स्टेट गवर्नमेंट टैक्स कम नहीं करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट कम नहीं करती, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कम करती तो ये लगे हुए रहते। तो इस सिलसिले में वुमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में वुमेन क्राइम के बारे में भी बात करें तो हम लोग बोले हर एक पुलिस स्टेशन में जो औरत कंप्लेंट देने जाती है। नामजद सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ए रेवंत रेड्डी ने आज कांग्रेस के अक़लियती कायदीन से साबिक़ वज़ीर और सीनियर कांग्रेसी कायद मोहम्मद अली शब्बीर की क़ियामगाह पर मुलाकात करते हुए अक़लियती अवाम को कांग्रेस से क़रीब करने के मनसूबे पर तबादिल ख़याल किया। मोहम्मद अली शब्बीर ने रेवंत रेड्डी से अक़लियती कायदीन का फ़र्दन तारुफ कराते हुए कहा कि 7 जुलाई को रेवंत रेड्डी के जायज़ा लेने के प्रोग्राम को बड़े पैमाने पर कामयाबी से हमकिनार करने के लिए तैयारियों का उन्होंने मशवरा दिया। पटनम प्रगति के हिस्से के तौर पर आज कापरा डिवीजन के साई बाबा ऑफिसर्स कॉलोनी में उपल के रुकन असेंबली बी सुभाष रेड्डी, कारपोरेटर स्वर्णा राज के साथ मिलकर जीएचएमसी मेयर विजय लक्ष्मी ने शजरकारी में हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम में जोनल कमिश्नर उपेंद्र रेड्डी, डिप्टी कमिश्नर के अलावा मुकामी अवाम ने भी हिस्सा लिया। मेयर ने खुले प्लॉट पर पौधों की शजरकारी देखकर मुकामी अफराद की सिताइश की। उन्होंने कहा कि पटनम प्रगति प्रोग्राम में शहर की आवाम भी आगे आ रही है। माहौलियात को सरसब्ज और शादाब रखने के लिए शजरकारी ज़रूरी है, जिससे शहर की आलूदगी का खात्मा हो सकेगा। सदर प्रदेश कांग्रेस की हैसियत से रेवंत रेड्डी के जायजा लेने के वक्त 7 जुलाई को कांग्रेस पार्टी बड़े पैमाने पर जश्न के जरिए तेलंगाना राष्ट्र समिति की हुकूमत को एक चैलेंज देना चाहती है। इसके लिए पूरी रियासत के कांग्रेस कारकुनों को शहर में जमा किया जा रहा है। जिले रंगारेड्डी के हर असेंबली हलके से 5000 कारों का काफिला ए रेवंत रेड्डी की मकान वाक़े जुबली हिल से गांधी भवन तक रैली में शिरकत करेगा।
7 तारीख के दिन रेवंत रेड्डी साहब का यहाँ चार्ज लेने का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे कांग्रेस पार्टी। ये कांग्रेस पार्टी ये जो 7th को यहाँ मीटिंग क्रिश्चियन दे रहे, पेद्दम्मा टेम्पल से लेके गांधी भवन तक रंगारेड्डी जिला से मिनिमम एक कॉन्स्टिट्यूंसी से 5000 व्हीकल्स आने के लिए आज मीटिंग लगाए। पूरे लोग इधर आएंगे। हैदराबाद में पूरा कांग्रेस पार्टी सत्ता क्या है बताएंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 9 नामजद सदर ए रेवंत रेड्डी 7 जुलाई को सदर के ओहदे का जायजा लेंगे। वो 7 जुलाई सुबह 10 बजे पद्मा मंदिर के दर्शन करने के बाद नामपल्ली दरगाह सुफन पर हाजिरी देंगे। इसके बाद वो 12 बजे ओहदे का जायजा लेंगे। गांधी भवन पर नए सदर के इस्तकबाल और हल्फ बर्दारी प्रोग्राम के सिलसिले में दिन रात तैयारियां चल रही हैं। गांधी भवन में रेवंत रेड्डी के दफ्तर को वास्तु के लिहाज से कायम किया जा रहा है। इसके अलावा गांधी भवन में दाखिल होने के रास्ते की भी तब्दीली अमल में आ रही है। कई बरस के बाद अब गांधी भवन की रौनक में इजाफा हो चुका है। न सिर्फ हैदराबाद बल्कि अजला से भी कांग्रेस के कारकुनों की भारी अक्सरियत देखी जा रही है। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नामजद सदर ए रेवंत रेड्डी को अमेरिका में मुकीम उनके मद्दाह ने दिली मुबारकबाद पेश की। अमेरिका के मिनीसोटा रियासत के मिनियापोलिस शहर में रेवंत रेड्डी के मद्दाह हामियों ने रैली निकालकर जश्न मनाया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी NRI सेल व इंडियन और ओवरसीज कांग्रेस पार्टी कारकुनों ने रेवंत रेड्डी को सदर नामजद किए जाने की खुशी में रैली निकालते हुए तेलंगाना तल्ली सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी की जय कहते हुए नारे बुलंद किए। बॉलीवुड अदाकार आमिर खान और इनकी अहलिया हिदायतकारा किरण राव ने एक दूसरे को तलाक देने का फैसला किया है। एक हिंदी चैनल के मुताबिक इस सिलसिले में दोनों ने मुश्तरका बयान भी जारी किया है। इस बयान को फिल्म नाकिद तरन आदर्श ने अपने अकाउंट पर शेयर किया है। आमिर खान और किरण राव दोनों ने 15 साल कबल शादी की थी और उनका एक बेटा है। आमिर और किरण ने एक बयान में कहा कि इन खूबसूरत सालों में एक साथ हम 15 सालों में हमने ज़िंदगी भर के तजुर्बात, मसरत और हंसी को शेयर किया है और हमारा रिश्ता एतमाद, एहतराम और मोहब्बत के तौर पर परवान चढ़ा है। अब हम एक नए बाब का आगाज़ कर रहे हैं। हम अपनी ज़िंदगी शौहर और बीवी की हैसियत से नहीं बल्कि बच्चे के वालिदैन और एक ख़ानदान के तौर पर शुरू करना चाहते हैं। आमिर और किरण का कहना कि इन दोनों ने एक दूसरे से अलग होना कुछ अरसे पहले ही शुरू कर दिया था और इसकी मनसूबाबंदी की थी और अब इसको बाज़ाब्ता तौर पर करना आसान हो गया है। बयान में कहा गया है कि वो अब अलग रहेंगे लेकिन एक ख़ानदान की मानिंद ज़िंदगी शेयर भी करेंगे। हम अपने बेटे आज़ाद के वालिदैन रहेंगे जिसकी हम मिलकर परवरिश करेंगे, उन दोनों ने कहा। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।